हेलो डियर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया था वीडियो बना के कि बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें हलचल जो है बढ़ गया है। ठीक है, क्यों नहीं हलचल बढ़े? क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो 4-5 साल पहले रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। ठीक है, उनका कॉलेज आईएनसी सूटेबल नहीं था, फिर भी उनका ट्रांसफ़र हो गया। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे एक छोटे से मीडियम परिवार के स्टूडेंट के साथ परेशानी किया जाता है। मैं बताऊंगा कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या एक स्टूडेंट को आज़ादी है ये कि वो कहीं से इंडिया में पढ़ सके। अगर ये आज़ादी नहीं है तो फिर किस चीज़ का जो है स्टूडेंट के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। आज मैं इस सारे जो है पोल खोल के इस बीएनआरसी को रखूँगा कि बीएनआरसी जो अपने आप को खुद को बहुत स्मार्ट जो है काउंसिल बताता है, कैसे ये जो बीएनआरसी है ये खुद जो है फर्जीवाड़ा काम करता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, सारा चीज़ बताऊंगा। कैसे एक छोटे से परिवार जो चाहता है कि हम मेडिकल सेक्टर में आए, नहीं डॉक्टर बन पाए तो कम से कम नर्स बन के भी अपना सपना पूरा करें, तो कैसे इनको रोका जाता है। कैसे बिहार में एक तो फ़ी पर कोई लगाम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख लिया जाता है जीएनएम कोर्स के लिए, और अगर कोई स्टूडेंट इसके आधे फ़ी में कहीं से करके आता है बाहर से, तो कैसे उसको जो है सूटेबिलिटी के नाम पर उससे रोका जाता है। अब मैं बात करूंगा खुद बिहार में कितने ऐसे कॉलेजेज हैं, स्कूल है, नर्सिंग कॉलेजेज या जो भी, कितने जो है आईएनसी सूटेबल है। ज़रा ये बीएनआरसी हमको बता दे। आप लोग बहुत ऐसे कॉलेज, पटना के कुछ कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास दूसरे ज़िला में जो नर्सिंग कॉलेजेज है, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग का, आप देखेंगे तो ठीक से उसके पास जो है व्यवस्था नहीं है। इसी चीज़ का तो झंझट एमपी में था, तो वहाँ पे खोजने वाला आदमी था, खोजा तो सारा जो है बाहर आ गया। लेकिन बिहार में कोई खोजने वाला नहीं है। कैसे फ़ी के नाम पर जो है धांधली किया जाता है, जहाँ पे एक कोर्स जीएनएम अगर दूसरे स्टेट से 3 लाख में हो जा रहा है, 2.5 लाख में हो जा रहा है, 2 लाख में हो जा रहा है, तो वही कोर्स कैसे बिहार में आकर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जो है बन जाता है। कैसे? जबकि डेली रेगुलर क्लास भी नहीं होता है, जबकि हॉस्टल में भी स्टूडेंट नहीं रहते हैं, और कैसे यहाँ पे धांधली होता है। कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के झांसे देकर स्टूडेंट का 4 लाख पहले निकाल लिया जाता है, फिर उससे 1-2 लाख ऊपर से लिया जाता है। तो आखिर इन सब पर बीएनआरसी का क्यों नज़र नहीं है? बीएनआरसी को सिर्फ इस पे ही नज़र क्यों है कि कोई आईएनसी सूटेबिलिटी लेकर नहीं आ रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन मत दो, उसका रद्द कर दो और आगे बिहार में उसको जॉब मत दो। जब रद्द कर देगा बिहार का रजिस्ट्रेशन, बिहार में रजिस्ट्रेशन होगा नहीं तो बिहार का उसको जॉब मिलेगा नहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है। तो क्या स्टूडेंट बाहर पढ़ना छोड़ दे? दूसरी चीज़ें, अगर कोई एमबीबीएस करके आ रहा है, एमबीबीएस बाहर से, यूरोप से, कहीं से भी, विदेश से करके आ रहा है, तो उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए। आप एग्ज़ाम दीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे कोई सूटेबिलिटी, कोई चीज़ खोजा नहीं जाता, जबकि वो विदेश से करके आ रहा है। लेकिन आप इसी स्टेट में, इसी इंडिया में ही अगर दूसरे राज्य से आप नर्सिंग कोर्स करके आते हैं तो आपको सूटेबिलिटी जमा करना होता है। सूटेबिलिटी जमा कीजिए कि आपका कॉलेज सूटेबल है आईएनसी के कि नहीं है, और होगा तो जो है हम ट्रांसफ़र देंगे, न तो नहीं देंगे। क्या मतलब बनता है? अगर किसी स्टेट में कोई कॉलेज अगर वह फॉलो कर रहा है अपना रूल्स और वो मान्यता दे रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? फिर कल होकर आप ऐसा क्यों सिस्टम बनाए हैं कि आपके स्टेट के स्टूडेंट दूसरे स्टेट में जाता है करने? क्यों इतनी मोटी फ़ी रकम आपके कॉलेज जो है वसूलता है और आपको नज़र में नहीं है? तो ये सारे चीज़ सिस्टम इतना गंदे बीएनआरसी बना कर रखा हुआ है और खुद नियम लागू करता है कि सूटेबिलिटी जमा करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, बहुत पहले पहले के सेशन वाले जो परेशान हैं, वो कहाँ से अपना जो है लाएंगे सूटेबिलिटी लेटर? जो पहले उनका कॉलेज सूटेबल नहीं था, अब वो कहाँ, बहुत ऐसे कॉलेज है जो बंद हो चुके हैं। तो काउंसिल तो यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जमा कर दिया, जारी कर दिया और कह दिया कि रद्द कर किया जा रहा है तत्काल प्रभाव से, और आप अपने पहले वाले स्टेट जहाँ से किए हैं वहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लीजिए, यानी रिटर्न कर देंगे रजिस्ट्रेशन उसी काउंसिल के पास।
तो कितना घटिया रूल्स है। जो एक एमबीबीएस यूरोप से करके आदमी आ रहा है वो आराम से प्रैक्टिस करता है एक एग्ज़ाम पास करके, और इंडिया में ही अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं नर्सिंग करके तो आपको सूटेबिलिटी लेटर दिखाया जाता है, मांगा जाता है। बिहार में खुद कितने स्टूडेंट नर्सिंग के हैं कॉलेज है जो सूटेबल है, कॉलेज खुद नहीं है। बहुत सारे कॉलेज जो है चेक होने लगे तो फर्जी निकल जाएंगे, बहुत सारे कागज़ पे ही हैं, ज़मीन पे नहीं है, बहुत सारे में बहुत सारे सुविधा उपलब्ध नहीं है, फिर भी सूटेबल है बिहार में, और दूसरे स्टेट से अगर करके आता है तो वो अनसूटेबल है। आखिर ये कहाँ का सिस्टम है? इस पर बहुत जो है बड़ा बवाल होने वाला है। इस पर बहुत सारे जो है रिट पिटीशन दायर होंगे, देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टेट से करके आए हैं जिनका कॉलेज आईएनसी के लिस्ट में नहीं है, लेकिन उस स्टेट्स के काउंसिल में उसको मान्यता दिया तो वो करके आए हैं। तो जब दूसरे स्टेट उसको मान्यता दे रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? आखिर वो स्टेट तो आंख बंद करके मान्यता नहीं दे दिया, वो पढ़ाया तो सारा प्रोसेस से करके पढ़ाया है, तो आप क्या समझ के जो है उसको आईएनसी का सूटेबल मांगते हैं? जब ऐसा सिस्टम है तो पूरे स्टेट में आईएनसी का ही मान्यता दिया जाए, फिर स्टेट का कोई मैटर ही नहीं है, स्टेट का हटा ही दीजिए। तो क्या बीच में स्टेट को भी ला दिए और ऊपर से अब आईएनसी ही मांग रहे हैं? तो ये तो स्टूडेंट के साथ दोहरा गलत हो रहा है, दोहरी नियम हो रहा है। एक तरफ कह दिया गया कि आप बगैर आईएनसी वाला से भी कर सकते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई करता है तो उसको फिर आईएनसी का सूटेबल मांगा जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ स्टेट से अगर करता है तो उसको आईएनसी अगर नहीं है तो फिर तो उसको दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये सारा के सारा यही चक्कर है कि जो मीडियम स्टूडेंट, जो गरीब स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि हम अपना करियर बना ले किसी सस्ते राज्य से जहाँ से कोर्स हो रहा है वहाँ से जाकर करूँ और पढ़ाई करके आके मैं जॉब लूँ अपने राज्य में, तो सीधा सीधा मैटर है कि आप पैसा कम लगाए कर आए हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप गरीब स्टूडेंट हैं, आप अपने सपना पूरा करना चाहते हैं, नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे जो है यहाँ पे सिस्टम करप्ट है, और करप्ट खुद काउंसिल भी है। काउंसिल अगर करप्ट नहीं होता तो ये तो अपने वेबसाइट पर जो है अपडेट देता ही नहीं है, कोई अपडेट वेबसाइट पर जो है नहीं करता है। ये सारा के सारा पेपर में देगा, और पेपर में देगा तो उसका जहाँ के तहाँ बिल बनता है, पैसा जेबी में जाएगा। तो खुद जो अपने आप को नहीं सुधार सका, जो खुद जिसका मोबाइल नंबर काउंसिल पर दिया है वेबसाइट पर वो न लगे, हमेशा ख़राब बताए, हमेशा आउट ऑफ एग्जिस्ट बताए, तो वो खुद जो है अपने आप को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये सिर्फ स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा है। अब जो कॉलेज आईएनसी सूटेबल दूसरे स्टेट में नहीं होगा तो कहाँ से जो है स्टूडेंट लाएंगे? फिर तो उनका भविष्य उसी स्टेट में रह जाएगा, और दूसरे स्टेट में जो है जॉब कितना मिलता है आपको पता भी है। तो ये सारा का सारा जो है यहाँ पे अब परेशान करने का जो रवैया है बीएनआरसी का वो शुरू हो चुका है, और इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिट पिटीशन डलाएगा। भाई जब ऐसा कुछ है तो आईएनसी का ही रखिए, फिर किसी स्टेट का मैटर ही ख़त्म कर दीजिए, ताकि कोई स्टेट न मान्यता देगा कॉलेज को और न स्टूडेंट स्टेट वाला से करेगा। जो भी होगा आईएनसी मान्यता देगा, और उसी कॉलेज से कहीं से भी कोई करेगा तो आईएनसी ही रहेगा, अपना करके आएगा, ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो बीच में ये स्टेट को ला दिए, ठीक है। अब स्टेट अपने तरफ से मान्यता दे देता है, तो अगर आईएनसी उसमें नहीं है तो फिर स्टूडेंट के साथ दिक्कत, और ऊपर से दूसरे स्टेट में जाइएगा ट्रांसफ़र के लिए तो आईएनसी सूटेबल मांगेगा। तो दोहरी नीति स्टूडेंट के साथ ही, वो भी वैसा स्टूडेंट एमबीबीएस के वाले के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो विदेश से आए, बस एफएमजीई का एक एग्ज़ाम होता है, पास कर ले, उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही इसी देश में दूसरे राज्य से करके आते हैं, और आपका कॉलेज सिर्फ स्टेट से अप्रूवल है, आईएनसी से अप्रूवल नहीं है, तो आपको कहेगा कि नहीं होगा, आप उसी स्टेट में जाइए। इतना दोहरी जो है खतरनाक नियम है स्टूडेंट को परेशान करने के लिए। बाकी यही कहेंगे, जो भी स्टूडेंट है इस पे तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ते हैं तो फिर आपको आगे कुछ नहीं होगा। इन फ्यूचर अभी कोई स्टूडेंट आएंगे भी पास आउट होकर दूसरे स्टेट से और उनका आईएनसी नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। सीधी सीधी कहना है, जब आईएनसी ही मैंडेटरी है तो फिर आप बीच में किसी भी स्टेट को क्यों लाए कि स्टेट स्वतंत्र है अपना मान्यता देने के लिए। जब स्टेट स्वतंत्र है मान्यता देने के लिए तो उस मान्यता को दूसरे स्टेट भी उसको स्वीकार करे, तभी तो स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है। वरना आप स्टेट को भी दे दिए मान्यता के लिए और आईएनसी भी मान्यता दे रहा है, और इधर दूसरे स्टेट अगर
आईएनसी से स्टूडेंट नहीं किया है तो दूसरे स्टेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरे स्टेट वाले को, तो फिर काहे का दूसरे स्टेट को मान्यता देने का जो प्रावधान है वो आया। तो फिर ये सारा का सारा गलत है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को परेशान करना ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पर बहुत ज़्यादा जो है जवाब जो है अभी उठेगा। आप लोग इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फ्यूचर में आप जो है जिस स्टेट से किए हैं वहीं पे आपका रह जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। बाकी यही है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।